रंग का मिस्त्री पूरी नाव को पेंट करने के बाद नाव के निचले हिस्से को पेंट करते वक्त देखता है कि नाव के तल में छोटा सा एक छेद है। मिस्त्री अच्छे से नाव में छेद की मरम्मत करता है और उसे ऊपर से रंग देता है। काम के अंत में निश्चित मजदूरों के साथ घर चला गया, लेकिन अगली सुबह नाव का मालिक मिस्त्री के घर पर दिखाई दिया। मालिक को देखने के बाद वो घबरा गया। सोचा काम पर फिर कोई गलती तो नहीं हुई, लेकिन मालिक की हरकत ने उसे चौंका दिया। मालिक ने एक मोटी चेक की किताब उसको सौंप दी। मिस्त्री को कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने कहा, कल ही तो आपने मुझे मजदूरी दी, फिर ये क्यों? इसके अलावा इतने अतिरिक्त पैसे लेने का कोई उल्लेख नहीं किया था आपने। मालिक ने उसे और भी चौंका दिया और कहा, आपने मुझ पर उपकार किया है, मेरे लिए वास्तविक कीमत चुकाना संभव नहीं है और ये पैसा बहुत कम है इसकी तुलना में। मिस्त्री ने कहा, मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे फायदा हुआ जो मैं खुद नहीं जानता। तब मालिक ने कहा, सुनो, मुझे ऑफिस से पता चला आपका पेंट होने के बाद जैसे ही वो सूख गया, मेरे लड़के वो लेकर नदी में टहलने गए थे। नाव के नीचे एक छेद था और एक छेद वाली नाव तो आप समझ सकते हैं ना कि नदी में जाने से क्या होगा। और मेरे 2 बेटों में से 2 ही नाव में थे। मेरी मानसिक स्थिति तो आप समझ ही सकते हैं। इस दौरान शाम होते होते उनका कोई पता नहीं चला। मैं चिंता में कांप रहा था। मैं इंतजार करता रहा, लेकिन वो वापस आए नहीं। घाट के पास कोई नाव जब आती थी तो सोचता था लड़के वापस आ गए हैं, लेकिन मैं हर बार निराश हो जाता था। शाम जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरा मन और बेचैन होता गया। घाटों और घाटों पर कुछ देर ढूंढने के बाद बेचैन मन से मैं घर वापस आ गया। मैंने देखा आप भी घर पर नहीं हो, आप कहीं गए थे। आपके घर से मैंने वापस जाकर देखा कि लड़के नाव लेकर लौट आए हैं। अपने दोनों लड़कों को जोर से गले लगाया। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि आज क्या हुआ। तब मैंने नाव की जांच की और देखा कि आपने नाव के तल में छेद की मरम्मत की थी। इस बार मिस्त्री को याद आया, अरे हाँ, मैंने रंग करते समय नाव के तल में एक छेद देखा, उसकी मरम्मत की और उसे पेंट किया। उस समय मैंने काम की व्यस्तता में आपको सूचित करने के लिए ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये क्या बड़ी बात है, ये एक छोटा सा छेद ही तो था। फिर नाव के मालिक ने कहा, यह तुम्हारे लिए एक छेद है और मेरे लिए 2 जीवन। बताओ इसका क्या मूल्य है? शायद काम बहुत कम है, लेकिन ये छोटा सा काम अगर आप नहीं करते तो मेरे दोनों बच्चे आज डूब गए होते। आपकी बदौलत भगवान ने उन्हें बचा लिया। जीवन के घाटों में ऐसे कितने रंगकर्मी हैं जो शायद खुद भी नहीं जानते, जो मौन रखकर नाव में छेद बंद कर कितने लोगों की जान बचाते हैं। यदि आप अपनी आंखें बंद करते हैं और अपनी छाती पर हाथ रखते हैं तो आप एक आवाज सुन सकते हैं, बुलावा। जब तक ये पुकार है, दुनिया को समझना चाहिए कि किसी की थोड़ी सी मदद से एक नया जीवन जी रहे हैं, सपना देख रहे हैं।